नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह मोतीलाल बनारसी द्वारा प्रकाशित युक्ति दीपिका का क्रिटिकल एडिशन है। अभी हम सांख्य दर्शन पर श्रृंखला चल रही थी चैनल पर, जिसमें सांख्य दर्शन के ग्रंथों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो श्री ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका की सबसे विस्तृत व्याख्या है युक्ति दीपिका। यह युक्ति दीपिका का क्रिटिकल एडिशन है। कई बार कुछ दर्शकों को मैंने कमेंट करते हुए देखा है कि इस तरह के ग्रंथों की जो प्रिंट की क्वालिटी है, जो पृष्ठ की क्वालिटी है, बहुत पुअर होती है। अच्छा से प्रिंट क्यों नहीं करते हैं, और इतना ख़राब प्रिंट, ऐसा ख़राब फ़ॉन्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो ये पुस्तक है जो प्रिंट की क्वालिटी और बाइंडिंग की क्वालिटी और कवर पेज की क्वालिटी सब कुछ बिल्कुल एक कॉफ़ी टेबल बुक के बराबर है। और हार्ड बाउंड पुस्तक है। MLBD क्लासिकल सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी 1 युक्ति दीपिका क्रिटिकली एडिटेड बाय रमेश के शर्मा। फिर इसका मूल्य भी देख लीजिए, 2500 रुपये की ये पुस्तक है। कुल पृष्ठ इसमें है 176 में इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स इत्यादि इत्यादि, और 400 में शेष पुस्तक है, जिसमें कि युक्ति दीपिका का मूल है। केवल इस बात का ध्यान रखें, इसमें अनुवाद नहीं दिया गया है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही चर्चा की गई है, विस्तार से चर्चा की गई है विभिन्न जो युक्ति दीपिका या सांख्य के अंतर्गत युक्ति दीपिका के परिप्रेक्ष्य में पुरुष की क्या परिभाषा है, प्रकृति क्या है, पुरुष अनेकत्व के बारे में चर्चा की गई है, प्रमाण के बारे में चर्चा की गई है, विभिन्न प्रकार के अनुमानों के बारे में चर्चा की गई है, इत्यादि इत्यादि। तो वो अलग से इंट्रोडक्शन सेक्शन में कर दिया गया है। बाकी मूल टेक्स्ट का ये क्रिटिकल एडिशन है। तो कि अभी तक जितने एडिशंस प्रकाशित हुए हैं उन सबको इसमें कंसिडर किया गया है। उसके अलावा 5 मैन्यूस्क्रिप्ट्स के आधार पर, जिनकी बहुत विस्तार से इन सभी की चर्चा की गई है। इंट्रोडक्शन जैसा मैंने बताया 176 पृष्ठों का है। तो जो भी सोर्स मटेरियल है उसकी बहुत विस्तार से परिचय उसका दिया गया है। और क्रिटिकल एडिशन जो है मूल टेक्स्ट का, वो बिल्कुल अभी तक जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर युक्ति दीपिका का इस पुस्तक के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। अब अगर देखें, पीछे कुछ परिचय दिया हुआ है पुस्तक के बारे में। युक्ति दीपिका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्री ऑन सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण। A singular feature of this critical edition of Yukti Deepika is that, besides being based, unlike most previous editions, on 5 manuscripts, तो ये पहला एडिशन है जो इसमें 5 मैन्यूस्क्रिप्ट को यूज़ किया गया है। इट साइमल्टेनियसली प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट ऑल द वेरिएंट रीडिंग्स, वेदर embodied in some scholars' emendations published in a journal or affected by earlier printed editions। तो उन 5 मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा किसी भी प्रकार से युक्ति दीपिका के ऊपर जो भी प्रकाशित है, या तो पुस्तक रूप में या किसी पत्रिका में, जर्नल में, लेख के रूप में, उन सब को इसमें फैक्टर किया गया है। इट thus offers the reader an opportunity to select in a particular context any of the given readings in case he feels skeptical about the reading adopted by the editor। और जो भी पाठ भेद है या जो फाइनल इसमें क्रिटिकल एडिशन में रीडिंग ली गई है, उसमें अन्य मैन्यूस्क्रिप्ट से प्रकाशित एडिशन में जो है उसकी भी जानकारी पूर्णतः दी गई है। तो कहीं भी पाठक को या कोई भी स्कॉलर हैं, विश्लेषक हैं, उनको लगता है कि जो एडिटर ने फाइनल शुद्ध पाठ लिया है इस संस्करण में, उसके अलावा कोई पहले जो प्रकाशित संस्करण था वह पाठ अधिक उपयुक्त था, तो वो उसका भी चुनाव आसानी से कर सकते हैं। इन फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन, जिसमें युक्ति दीपिका का एक तरह से सार प्रस्तुत किया गया है। द एडिटर डील्स विद सर्टेन प्रिंसिपल थीम्स of the Sankhya on the basis of the Yukti Deepika, occasionally also alluding to the views interpretations of other Sankhya texts. As we know, the Yukti Deepika, in course of its exposition of the Karika, betrays intimate familiarity with the views of various Sankhya schools and little-known Sankhya teachers who went before Ishwar Krishna. These teachers include Panchadhikaran, Patanjali, Paurika, Varshiganya, Vindhyavasin and Panchashik। कई स्थानों पर पंचाधिकरण और वार्षिकन्य इनका जो है, इनकी युक्तियों का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है युक्ति दीपिका में। जैसा इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, और श्री उदयवीर शास्त्री जी की भी जो सांख्य दर्शन का इतिहास पुस्तक है, उसमें भी उन्होंने अपने विश्लेषण के आधार पर यह बताया है कि सांख्य का एक धारा जो है, सांख्य की एक स्ट्रैंड,
जो कि आचार्य वार्ष्यगण्य के अंतर्गत या जिसके प्रवर्तक आचार्य वार्ष्यगण्य रहे हैं, वही निरीश्वरवादी सांख्य के प्रवर्तक रहे हैं। तो युक्ति दीपिका में भी आचार्य वार्ष्यगण्य का कई जगह कोट किया गया है, और युक्ति दीपिका भी जो प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जो फिर व्यक्त संसार का जो बेसिकली जो क्रिएशन हो रहा है, वह उसमें ईश्वर का किसी प्रकार का रोल इन्होंने नहीं माना है युक्ति दीपिका व्याख्या में भी। तो युक्ति दीपिका व्याख्या भी निरीश्वरवादी ही है। This aspect is duly, if briefly attended to, in the above introduction, which thus gives the reader an idea of the philosophical ferment through which the Sankhya teaching must have passed in their most creative phase. The present edition is meant for students and scholars of Sankhya philosophy in particular and Indian philosophy in general. फिर नीचे जो एडिटर है उनका कुछ परिचय दिया गया है। फॉर्मर एमेरिटस फेलो इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड एट प्रेजेंट सीनियर फेलो, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा, has been for many years associated with the teaching of Indian and Western philosophy in Delhi University. He has contributed to numerous articles to reputed philosophy journals, Asian and Western, also some anthologies. 2500 मूल्य है पुस्तक का, जैसे मैंने बताया, और मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। 30% का डिस्काउंट था, मुझको करीब 1750 के आसपास की पड़ी थी। ये पुस्तक लेने के बाद मैं गया था दिल्ली बुक फेयर, और हर बार जो मैं मोतीलाल बनारसी दास के तो कई स्टॉल लगते हैं, क्योंकि जैसे अन्य प्रकाशनों में हुआ है, विभाजन हो गया है परिवार में, तो सब कोई मोतीलाल बनारसी दास इंटरनेशनल है, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन है, तो सब अपना अपना स्टॉल लगाते हैं। कुल मिला के हिंदी अंग्रेज़ी मोतीलाल बनारसी दास के 7-8 स्टॉल लगते हैं पुस्तक मेला में। तो हर बार मैं कहीं ना कहीं पूछता हूँ। इस बार भी मैंने पूछा कि आपकी पुस्तकें आपकी वेबसाइट पे कभी भी 1 रुपये का डिस्काउंट उस पर नहीं रहता है, जबकि अमेज़ॉन पे या कहीं अन्य जगह से लीजिए तो उस पर डिस्काउंट उपलब्ध हो जाता है, ऐसा क्यों? तो हमेशा की तरह उन्होंने उस पर कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा अमेज़ॉन वाले बहुत ख़रीदते हैं अधिक मात्रा में, इसलिए हम दे देते हैं। हालांकि बेच तो उस पर भी वो भी डायरेक्ट ही रहे हैं, अमेज़ॉन तो नहीं बेच रहा। खैर, ये एंगल शायद सही नहीं लग रहा है। ये एक नया स्टैंड मैंने मंगवाया है, तो पढ़ने में तो इससे काफ़ी सुविधा हो गई है। वीडियो शूट के लिए लगता है पुराना ही स्टैंड प्रयोग ठीक रहेगा। फ़िलहाल इसमें कुछ उपाय किया जाए। एक सेकंड। अब शायद कुछ बेटर है, बट ये कैमरे के फ्रेम से बाहर हो गया है। कैमरे को थोड़ा सा ऊपर, क्षमा करिएगा। अब बेटर है। युक्ति दीपिका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्री ऑन द सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण, क्रिटिकली एडिटेड विद एन इंट्रोडक्शन एंड फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन बाय रमेश के शर्मा। मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, पटना, वाराणसी। पृष्ठ भी बहुत ही अच्छे हैं, जैसे नॉवेल, अंग्रेज़ी नॉवेल के पृष्ठ होते हैं, बिल्कुल हल्के और मोटे वाले। कॉन्टेंट्स, प्रेफेस टू द रिवाइज्ड एडिशन, प्रेफेस टू द फर्स्ट एडिशन, इंट्रोडक्शन, इश्यूज रिलेटिंग टू द ऑथरशिप, टाइटल एंड डेट ऑफ युक्ति दीपिका। ये जब ग्रंथ मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था, तो उसी समय मैंने श्री उदयवीर शास्त्री जी की सांख्य दर्शन का इतिहास पुस्तक समाप्त की थी। अगला वीडियो भी उसी पे आएगा, वो अंतिम वीडियो होगा सांख्य दर्शन के ऊपर। उसके बाद सांख्य दर्शन की ये सीरीज़ जो है वो समाप्त हो जाएगी, जो काफ़ी लंबी चल गई, बीच में वीडियो आना बंद हो गया था उस कारण भी। और तो मुझे काफ़ी उत्सुकता थी ये जानने के लिए कि चूँकि एक नया एडिशन है, नया संस्करण है, तो श्री उदयवीर शास्त्री जी ने जो उसमें बहुत अधिक विश्लेषण करके अपना जो मत रखा है विभिन्न सांख्य दर्शन की व्याख्याओं के ऊपर, उनमें से युक्ति दीपिका के ऊपर भी रखा है, तो उसके संदर्भ में यहाँ क्या टिप्पणी है। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि अंग्रेज़ी और हिंदी में आपस में कुछ बात ही नहीं हो रही है, कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं भी उनके उसका किसी भी विश्लेषण का इस पुस्तक में कोई कोट नहीं है। काल निर्णय और कौन युक्ति दीपिका के जो रचना जिन्होंने की है वो स्पष्ट नहीं है। एक पांडुलिपि है जिसमें श्री वाचस्पति मिश्र का नाम है, लेकिन मोटा मोटी सभी जो स्कॉलर हैं वो मानते हैं कि नहीं, वो वाचस्पति मिश्र जो हैं वो इसके रचयिता नहीं है, क्योंकि उनकी अन्य कारण भी हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि उनकी तो सांख्य कारिका पे अलग से, सांख्य तत्व कौमुदी जो है वो अलग से व्याख्या उपलब्ध हैं। खैर, तो यहाँ ज़्यादातर जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनकी जो धारणाएं हैं युक्ति दीपिका के काल इत्यादि को लेके, उसके संदर्भ में उसकी तुलना की गई है।
जो एडिटर महोदय हैं उनका अपना कुछ मत या विश्लेषण खास इसमें प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका अपना कंट्रीब्यूशन जो रहा है इस पुस्तक में, मेन जो फोकस रहा है वो है युक्ति दीपिका का टेक्स्ट को बिल्कुल शुद्ध रूप में प्रकाशित करना। जहाँ खंडित टेक्स्ट है उसको अपनी ओर से पूर्ण करने का प्रयास करना, विभिन्न प्रकाशित एडिशंस और पांडुलिपियों के आधार पर, और बिल्कुल शुद्ध टेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी के साथ प्रस्तुत करना। फिर कुछ टेक्सचुअल नोट्स एंड साइंस जो प्रयोग किए गए हैं पुस्तक में, एब्रीविएशंस, फेसीमाइल, कुछ फोटोकॉपीज़ दी गई हैं पांचों पांडुलिपियों का किस तरह से दिखती हैं एक एक पृष्ठ की। सर्चिंग ऑफ रीजनिंग है, फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ द युक्ति दीपिका, यहाँ से एक इनके द्वारा इंट्रोडक्शन प्रारंभ हो रहा है। अंग्रेज़ी में ही है यह पूरा इंट्रोडक्शन, जो पुरुष, प्रकृति, अनुमान इत्यादि प्रमाण, इन सब पर युक्ति दीपिका के कॉन्टेक्स्ट से सांख्य कारिका पर चर्चा कर रहा है। फिर पृष्ठ संख्या 1 से 317 तक युक्ति दीपिका का क्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट प्रारंभ हो रहा है। और लास्ट में अपेंडिक्स है कई सारे, जिसमें कि सांख्य कारिका का भी टेक्स्ट दिया गया है। सांख्य कारिका का टेक्स्ट अलग से दिया गया है, इसमें वो भी कारिकाएँ दी गई हैं जिन पर युक्ति दीपिका में कोई टीका या व्याख्या नहीं है। एक अपेंडिक्स है टेबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वहाँ फ्लो चार्ट या टेबल के माध्यम से सांख्य संबंधित चीज़ें समझाई गई हैं। ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स ऑफ सांख्य, एक ग्लॉसरी दी गई है जो पूर्णतः संस्कृत में है, संस्कृत के शब्द और उनकी संस्कृत में व्याख्या दी गई है सांख्य के संदर्भ में। बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स जो पुस्तकें प्रयोग में आई हैं, इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ वर्सेस कोटेड इन द युक्ति दीपिका, ये दिया गया है। फिर इंडेक्स ऑफ प्रोज पैसेजेस कोटेड इन युक्ति दीपिका, इंडेक्स ऑफ वर्ड्स ऑफ सांख्य कारिका एज फाउंड इन युक्ति दीपिका, और फिर एक जनरल इंडेक्स है। तो मोस्टली इंडेक्स ही हैं। पृष्ठ संख्या आपको 369 से लेके करीब 20 पृष्ठों में। युक्ति दीपिका की विषय अनुक्रमणिका है, कुल 11 आहनिक हैं युक्ति दीपिका में, लेकिन जैसा पिछले वीडियो में बताया, दशम और एकादश आहनिक जो है वह एक साथ है, वैसा ही यहाँ भी प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि शायद दशम आहनिक का लास्ट का कुछ भाग और 11वें आहनिक के शुरुआत का कुछ भाग जो है वो खंडित हो चुका है, लॉस्ट है। अभी ऐसी कोई पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है जहाँ से उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके या देखा जा सके कि 10वीं का आहनिक का अंत किस प्रकार हुआ और 11 आहनिक का प्रारंभ कैसे हुआ। प्रीफेस टू द रिवाइज्ड एडिशन, धन्यवाद ज्ञापन किया है मोतीलाल बनारसीदास के। प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन है, इसमें मुख्यतः इन्होंने ये जानकारी दी है कि किस प्रकार से ये क्रिटिकल एडिशन के रूप में हुआ, अनुवाद से चालू हुआ कि युक्ति दीपिका के ऊपर कुछ लिखेंगे, फिर क्रिटिकल एडिशन में किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और कैसे जर्मनी से प्रकाशित कुछ एडिशन थे युक्ति दीपिका के वो मंगवा दिया जो जैन साहब हैं मोतीलाल बनारसीदास के, उन्होंने, और उसमें कितना समय लगा इत्यादि इत्यादि, वो सारा कुछ इन्होंने बताया है। तो कुल 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रयोग इसमें किया गया है। जो 5 मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसमें से एक बोरी का मैन्युस्क्रिप्ट है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। एक LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है, उनकी पुस्तकें भी आती हैं, अभी हम न्याय दर्शन करेंगे तो उसमें उनकी एक पुस्तक है 2-3 एडिशन में, गुजराती में है वो पुस्तक। एक्चुअली पुस्तक तो संस्कृत में ही है, उसका गुजराती अनुवाद है, बट फिर भी मैंने वो पुस्तक मंगवा ली थी क्योंकि मुझे उस ग्रंथ का मूल चाहिए था और मूल मुझे पूर्ण रूप से मिल नहीं रहा था। अभी भी मेरे पास मूल हो नहीं पाया क्योंकि पुराना एडिशन था, उसकी 2 ही वॉल्यूम्स मिल रहे थे। लाल भाई दलपत भाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद, इनके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका प्रयोग किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डिपार्टमेंट श्रीनगर, इनके पास मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका प्रयोग किया गया है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इनके पास मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका प्रयोग किया गया है। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। 5 मैन्युस्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। और को जो चैलेंजेस आए इनको ये मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त करने में, किस तरह के एक्सक्यूज़ दिए गए, कहीं से मैन्युस्क्रिप्ट नहीं शेयर किया गया फिर बाद में शेयर किया गया, इस प्रकार की भी बहुत सारी इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और वो सब चीज़ें बताई हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन है, अब मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कौन से प्रकाशित संस्करण का प्रयोग इन्होंने किया है। एक सबसे पहला जो प्रकाशित युक्ति दीपिका थी 1938 में श्री पुलिन बिहारी चक्रवर्ती द्वारा, तो बहुत ही अधिक धन्यवाद ज्ञापन किया है उनका। सभी जगह पर श्री पुलिन बिहारी चक्रवर्ती जी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया है युक्ति दीपिका के संदर्भ में, क्योंकि पहली बार इन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट, पूना वाली मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर युक्ति दीपिका का 1938 में प्रकाशन किया था।
उसके अलावा आगे तो इन्होंने और बताया ही है। 1967 में लेट प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी का एक एडिशन पब्लिश हुआ था, युक्ति दीपिका एन एंशिएंट कमेंट्री ऑफ द सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण। In contrast to that of P. Chakravarti, Pandya's edition was based on two manuscripts, the second one being from Ahmedabad। तो पूना के साथ अब एक अहमदाबाद वाली भी मैन्यूस्क्रिप्ट आ गई थी जब श्री R.C. पांड्या जी की युक्ति दीपिका प्रकाशित हुई थी। फिर उन्होंने उसमें किया है, फिर आगे इन्होंने बताया है दो और एडिशन जो इन्होंने प्रयोग किया है। पांड्यास एडिशन वाज फॉलोड बाय टू एडिशंस, वन बाय रामाशंकर त्रिपाठी 1970। ये एडिशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चौखंबा का जो लास्ट इस वीडियो के पहले जो श्री आचार्य श्री केदारनाथ त्रिपाठी वाले संस्करण से पहले जो युक्ति दीपिका आई थी वो वाली एडिशन, एंड अनदर मच लेटर बाय श्री केदारनाथ त्रिपाठी 1996, जो अभी हमने पिछली वीडियो में देखी है। Both the editions were avowedly based exclusively on Pandya's 1967 edition, using no fresh manuscript material at all, यानी कि पूना और अहमदाबाद वाला एडिशन। इनफैक्ट नॉट इवन द पूना एंड अहमदाबाद मैन्यूस्क्रिप्ट्स एट देयर ओन लेवल। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ श्री R.C. पांड्या जी द्वारा जो प्रकाशित संस्करण है उसका प्रयोग किया था, पूना और अहमदाबाद वाली मैन्यूस्क्रिप्ट को भी अलग से नहीं देखा था। देयर वॉज हाउएवर वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। While Ramashankar Tripathi sought no revisions or improvement in the text of YD, यानी कि युक्ति दीपिका, Kedarnath Tripathi did so explicitly, making the text comparatively more readable and intelligible through emendations and additions. Also, its Hindi translation added to its value, जो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा है। फिर आगे 1998 में came the German edition of युक्ति दीपिका titled युक्ति दीपिका the most significant commentary on सांख्य कारिका। Here for the first time the text was critically edited by late professors Albrecht Wetzler of Germany and Shujun Motegi of Japan। तो इसका भी इन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स का बहुत, जो पांचों मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, कितने उसमें फोलियो हैं, कितने पृष्ठ हैं, हर पृष्ठ पे कितने सेंटेंस हैं, हर सेंटेंस में कितने अक्षर हैं, कहाँ पे क्या खंडित हो गया है पृष्ठ वगैरह, वो सब की जानकारी हर एक मैन्यूस्क्रिप्ट की दी है। तो मेन फोकस इस पुस्तक का, जैसा आपको अभी समझ में आ रहा होगा, वो है मूल पाठ को का अभी तक जितना उपलब्ध प्रमाण है, पांडुलिपि है, अन्य विद्वानों के जो प्रकाशित संस्करण हैं देश विदेश हर जगह के, उन सब को मिला जुला के सबसे जो शुद्ध पाठ है युक्ति दीपिका का, वह प्रस्तुत करना। तो एडिशंस ऑफ युक्ति दीपिका एंड अदर रेलिवेंट मटेरियल, तो वो जो 5 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनके अलावा ये 4 जो हैं, या 5 कहा जाए, 3 संख्या रिपीट हुई 2 बार, 5 ये प्रकाशित संस्करणों का भी प्रयोग किया है। युक्ति दीपिका एडिशन पुलीन बिहारी चक्रवर्ती कैलकाटा 1938, युक्ति दीपिका एंशिएंट कमेंट्री ऑन सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण रामचंद्र पांडे दिल्ली 1967, युक्ति दीपिका एडिशन रामशंकर त्रिपाठी वाराणसी 1970, ये हम देख चुके हैं। युक्ति दीपिका एडिशन अलॉन्ग विथ हिंदी कमेंट्री बाय केदारनाथ त्रिपाठी वाराणसी 1996, ये भी हम देख चुके हैं। एंड युक्ति दीपिका द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमेंट्री ऑन सांख्य कारिका क्रिटिकली एडिटेड बाय एल्ब्रेस्ट वेजलर एंड सुजुन मोटेगी 1998, जिसमें इस हिंदी अनुवाद युक्ति दीपिका का, अगर अक्षरशः हिंदी अनुवाद या भावानुवाद चाहिए तो वो केवल यहाँ युक्ति दीपिका हिंदी कमेंट्री बाय केदारनाथ त्रिपाठी, अभी जो उपलब्ध संस्करण है, जिन पुस्तकों में हमने चर्चा की है उसमें इसी में उपलब्ध है। बाकी ये जो पुस्तक है या फिर श्री रामशंकर त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है उसमें अक्षरशः व्याख्या नहीं की गई है, उनके अनुसार उन्होंने अपना युक्ति दीपिका के आधार पर अपनी व्याख्या की है, अनुवाद नहीं है यहाँ। और ये जो पिछली पुस्तक हमने देखी थी श्री केदारनाथ त्रिपाठी की, वहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। इट वुड बी अनग्रेटफुल ऑन माई पार्ट इफ आई डू नॉट मेंशन दैट केदारनाथ त्रिपाठी's एडिशन हैज़ बीन अ गुड सोर्स ऑफ हेल्प इन डिसाइडिंग सर्टन थिंग्स। आई कैन assuredly say that quite a few of the emendations which Tripathi introduces into the text anticipate the ones that have been proposed by Wetzler Motegi. It may well be a case of sheer collateral working of minds, though Wetzler Motegi do mention that Tripathi's was one of the editions they used. Be that as it may, the accordance in question was facilitated on occasions by preference of one reading to others. Issues relating to title, authorship and date of युक्ति दीपिका, ये जैसा मैंने पहले बताया, ज़्यादातर इसमें पाश्चात्य विद्वानों का जो है वो मत रखा गया है। इसमें से काफ़ी सारे मतों का खंडन ऑलरेडी श्री उदयवीर शास्त्री जी अपनी सांख्य दर्शन का इतिहास में कर चुके हैं, लेकिन अगर उनका भी मत, अगर उससे नहीं भी एग्री करते हैं ये, अगर वो इसमें होता और उसका खंडन करते या उससे एग्री करते, डिसएग्री करते, तो और भी इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता, लेकिन कहीं भी कुछ उल्लेख तक नहीं है। सम टेक्सचुअल नोट्स एंड साइंस, किस प्रकार का साइन है, वो कहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है वो है, फिर एब्रिविएशन वगैरह है। ये फ़ोटोकॉपीज़ दी गई हैं पांडुलिपि की फेसिमाई
जो इन्हें प्राप्त है। देख सकते हैं कहीं कहीं पार्ट जो है यहाँ पर जैसे सर्च लाइट ऑफ रीजनिंग, ए फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन टू द युक्ति दीपिका। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन प्रारंभ है जो युक्ति दीपिका के आधार पर, सांख्य कारिका के आधार पर लेख आप समझ सकते हैं, विस्तृत लेख, रियलिटी ऑफ पुरुषा, द सेल्फ, इस तरह से सब हेडिंग्स दे के काफ़ी सारे फुटनोट्स भी हैं। और कहीं कहीं पर किसी प्रकार का संशय है तो वो भी इन्होंने फुटनोट में अपना एक्सप्रेस किया है। नेचर ऑफ द सेल्फ, प्रकृति एंड गुनास। तो ये जो है इंट्रोडक्शन पृष्ठ संख्या 176 पर समाप्त हो जाता है। फिर युक्ति दीपिका का क्रिटिकल एडिशन प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से प्रथम अहनिक ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम करके फिर आगे का मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। वित्तावित विशानस्य पक्षतावन सेविन प्रवाद सांख्यकर्ण सलल किशंड भंगुरा ऋषिय परमार्यक मरीचि समेतेज से संसार घन ध्वांत सूर्याय गुरुवे नमः। काफ़ी लंबा मंगलाचरण है। नीचे फिर APKAD आगे संकेत दिया हुआ है, कौन सा किस पांडुलिपि और कौन सा किस प्रकाशित संस्करण को रेफ़र कर रहा है, उनमें क्या क्या पाठ आया है, किस प्रकार से और कैसे इन्होंने उसको इंटरप्रेट किया है, वो फुटनोट में बहुत ही डिटेल से दिया हुआ है। और ये संपूर्ण जो है 11 एनिक या दसम 11 एनिक उसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। यह पुस्तक का इसमें प्रेजेंट किया गया है। पृष्ठ संख्या 317 पे ये क्रिटिकल एडिशन समाप्त हो रहा है। प्रिंट वगैरह में कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बात है कि छपाई वगैरह ये सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन जो अंग्रेज़ी का भी पोर्शन है इंट्रोडक्शन वाला 176 पृष्ठ, उसमें भी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी। मतलब ओवरऑल बाइंडिंग वगैरह की क्वालिटी अगर देखें तो जितनी हाई-फाई पुस्तक प्रस्तुत की गई है उस हिसाब से भी काफ़ी अधिक ये हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं अंग्रेज़ी वाले इंट्रोडक्शन में भी। यहाँ सांख्य कारिका का टेक्स्ट दिया गया है। यहाँ से आपकी अपेंडिक्स प्रारंभ हो रहा है और फिर टेबल्स दिए गए हैं। टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन, षष्ठी पदार्थार्णम, षष्ठी जो 60 पदार्थ हैं उनका टेबल दिया गया है। फिर तंत्र युक्ति, प्रत्यय, प्रमाण, किस प्रकार के अव्यय, संज्ञा, सर्ग, दुख, सुख, तत्व इत्यादि, बंध क्या है, इंद्रिय कौन कौन से हैं, अहंकार, गुण, उन सब की यहाँ पर व्याख्या की गई है टेबल के माध्यम से। फिर ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स है, जैसा मैंने पहले बताया था, ये पूर्ण रूप से संस्कृत में ही है। और फिर अंत में बिब्लियोग्राफी है और इंडेक्स है। तो यहाँ भी एडिशंस ऑफ युक्ति दीपिका, संस्कृत वर्क साइटेड इन द प्रेजेंट एडिशन, उन सब की जानकारी दी गई है। और फिर वर्ड्स ऑफ सांख्य कारिका इत्यादि ये सब डिटेल दिया गया है। ये सारे इंडेक्स वगैरह लेके पृष्ठ संख्या 400 पे पुस्तक जो है वो समाप्त हो जा रही है, जो ग्रंथ है वो पूर्ण हो जा रहा है। तो ये थी कुछ जानकारी। कमेंट करके कुछ लोगों ने बोला था कि ये पुस्तक, इस पर भी चर्चा करिए। इस पुस्तक पे मुझे चर्चा करनी ही थी क्योंकि उस समय तक मुझे श्री केदारनाथ त्रिपाठी वाले संस्करण के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका मूल्य इतना अधिक था कि मैं मंगवा नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ी देरी से ये पुस्तक मंगवाई। जब ये पुस्तक का अध्ययन किया तो श्री केदारनाथ त्रिपाठी वाले संस्करण के बारे में पता चला कि एक पूर्ण रूप से हिंदी में अनुवाद उपलब्ध है। तो वो वाली पुस्तक फिर मैंने इस पुस्तक को अध्ययन करने के बाद मंगवाई। अब वो पुस्तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है, उनका अपना कोई वेबसाइट है नहीं, एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, पुस्तक सूची है उसके साथ में, वो फ़ोन कभी लगता नहीं है। तो एग्जॉटिक इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और एग्जॉटिक इंडिया पर 300 रुपये तो शिपिंग चार्ज ही था। तो फिर उसके लिए भी कुछ दिन मैंने वेट किया और तब ऑर्डर किया, फिर वो पुस्तक पढ़ी। और ये पुस्तक मैं उस पुस्तक के पहले पढ़ चुका था, उसके बाद फिर अभी ये वीडियो बना के निकाली। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।